कैसे हैं बच्चों। वेलकम टू सामूहिक क्लासेस। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के तो क्वेश्चन देख ही रहे थे। आज हम लोग देखेंगे जो रूट के अंदर में रहेंगे वैसे आइडेंटिटी जो रूट से रिलेटेड रहेंगे। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देखने होंगे बच्चे रूट का, कि रूट से रिलेटेड यदि आपको कोई टर्म गिवन है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर हम लोग टर्म देख लेंगे, कैसे उसका यूज करते हैं। देखिए बच्चों 9th क्लास में ना हम लोग कुछ पढ़े थे, कुछ टॉपिक। एक जैसे रेशनलाइजेशन पढ़े थे, तो उसमें क्या देखे थे कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है। जैसे आपका लिखा हुआ ऐसे अंडर रूट ए माइनस बी, तो आप क्या करते थे 9th क्लास में, इसको रेशनलाइज कर देते थे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे बोथ साइड। मतलब इसका कंजुगेट कहने का क्या मतलब बच्चों, ये माइनस है तो ये प्लस, बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे आ जाता था। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका क्या बचा, a रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू 1 ये हो गया, और ये a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी। तो ये क्या लिख देते थे इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम लोग क्या देखते थे बच्चों कि ना वो रूट हमारा कैंसिल हो जाता था। जैसे रूट का स्क्वायर हो गया तो ये a हो गया और ये b। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं था। तो ये प्रोसेस हम लोग 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, रेशनलाइजेशन। तो यदि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यदि हमारा रूट में रहेगा तो वहां पे भी ना हम लोग बच्चों यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, किसका, रेशनलाइजेशन का। अब देखिए बच्चों कुछ पॉइंट आएगा इसको सॉल्व करने में। जैसे रूट ए इंटू रूट बी मिलेगा आपको, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। ये भी हम लोग कहां पर रखे हैं, 9th क्लास में। चलिए उसके बाद देखिए ऐसा भी, इसका जस्ट रिवर्स भी सही है बच्चों। यदि अंडर रूट ए बी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक टर्म आपको और ऐसा लिखने के लिए मिल सकता है, अंडर रूट ए बाई बी, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। सेम इसका रिवर्स बच्चों, यदि ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट ए बाई बी तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी अलग अलग करके यदि लिखा हुआ है बच्चों अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी, तो कैसे आप इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। तो ये सब कुछ टर्म्स है बच्चे जिनका यूज आएगा, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसे इनका यूज करना है। चलिए तो आज हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो रूट से रिलेटेड होंगे, आइडेंटिटीज के वैसे क्वेश्चन जो रूट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोग के पास, दिया हुआ, मैं एलएचएस लिख देता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है, तो फिर से हम लोग एलएचएस लिखते हैं, फिर मिडिल टर्म और ये जो आरएचएस है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए एलएचएस में आपके पास क्या गिवन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए और किसके बराबर लाना है, मिडिल टर्म क्या लाना है हमको, cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, और आरएचएस लाना है sec a प्लस tan a। अब देखिए बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि यदि ये a माइनस बी के फॉर्मेट में हो तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर साइड में। अब देखिए और एक चीज यहाँ पे और भी देखे थे, अंडर रूट ए बाई बी है तो उसको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अंडर रूट ए बाई बी है तो इसको ब्रेक डाउन भी हम लोग कर सकते हैं बच्चों। या एक और तरीका है, यहाँ पे रूट के अंदर में ही इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है बच्चों, देखिए कैसे। एक तो तरीका है ये, आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है, कैसे, अंडर रूट 1 प्लस साइन है, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस साइन है, ठीक है। फिर आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, या इसको आप रूट में ही रहने दीजिए बच्चों, रूट के अंदर ही, और फिर से इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी तरीका सही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रूट के अंदर ही रहने देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 1 माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। हम लोग इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो रूट से है वो निकल सके, हट सके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, यहाँ पे तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, फॉर्मूला पर रखे आप लोग a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देते हैं बच्चों, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और किसी नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रूट से क्या आ जाएगा बाहर, तो 1 प्लस साइन है परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट से बाहर, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों रूट से बाहर ले आते हैं। अब चलिए रूट के अंदर कौन बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर है, याद होगा ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 आइडेंटिटी। तो यहां से आप क्या निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को इधर लाइए तो इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे भी ये क्या आ गया कॉस परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो अब क्या करिए इस परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय कॉस है। चलिए तो अब हम लोग रिजल्ट थोड़ा देखेंगे बच्चों, क्या लाना है रिजल्ट, देखिए मिडिल टर्म जो आपको लाना है 1 cos है डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन है चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस साइन आ रहा है, तो ठीक है बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में कितना चाहिए 1 माइनस साइन चाहिए। क्या करते हैं कि इसको 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक चीज और बच्चों, RHS जो लाना है वो देख लेते हैं, RHS हमारा यहाँ से निकल जा रहा है तुरंत, यदि इसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं अलग अलग टर्म में ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ से हमारा RHS आ जा रहा है। तो पहले RHS सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से RHS सॉल्व करना आसान है बच्चों। तो देखिए इसको सेपरेट आउट करके आप लिख दीजिए, ठीक। अब ये सेपरेट आउट हो गया आपका, तो 1 बाई कॉस से क्या लिख सकते हैं आप सेक है, और साइन है बाई कॉस है tan है, तो RHS आपको यही लाना था सेक है प्लस tan है। अब देखिए बच्चों अब हम लोग मिडिल टर्म देखते हैं, मिडिल टर्म कैसे लाएंगे। तो देखिए मिडिल टर्म आसान है, अब यहां से हम लोग का मिडिल टर्म आ चुका है। मिडिल टर्म के लिए देखिए बच्चों हमको पहले तो ये रिजल्ट जो है उसका यूज करते हैं। ये रिजल्ट क्या है हम लोग का 1 प्लस साइन आया है और डिवाइडेड बाय कॉस आया है, लेकिन लाना हमको क्या 1 माइनस साइन लाना। देखिए क्या करेंगे, अब हमको 1 माइनस साइन लाना है ना, तो 1 माइनस साइन ए से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए बच्चों क्या फायदा होगा, ये तो 1 माइनस साइन हो गया जो डिनोमिनेटर में हमको लाना है, और ये मल्टीप्लाई होके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा जो कि एक फॉर्मूले पे आ जाएगा। और देखिए कैसे इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये cos a हो गया इंटू 1 माइनस साइन है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक cos डिनोमिनेटर में है और 2 cos न्यूमरेटर में है, तो एक cos तो कैंसिल आपका होने वाला है, एक cos से एक cos कैंसिल, तो लेफ्ट क्या बचा है अमाउंट cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन है, क्या आ रहा है cos a बाय 1 माइनस साइन है। तो मिडिल टर्म भी आ गया और RHS टर्म भी आ गया। तो यदि कोई रूट में रहे तो कैसे ऑपरेट करते हैं बच्चों हम लोगों ने समझा। अब चलिए और भी क्वेश्चन समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये समझ में आ गया होगा। चलिए बस कुछ नहीं करना, ये 9th क्लास से रिलेटेड है। देखिए बच्चों जो टॉपिक हम लोग पहले जूनियर क्लास में पढ़ रखे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, कहीं ना कहीं तो उसका यूज आपको मिलेगा ही। तो आप जिस क्लास में अभी उसको अच्छे से सिंसियर होके पढ़िए, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हैं 10 में उसका यूज 11 में भरपूर मिलेगा। और खास करके ये आइडेंटिटी चैप्टर का तो बहुत यूज है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, LHS की बात कर ले 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए है हम लोग का, और रिजल्ट क्या लाना है cos a के माइनस कॉट ए। ठीक है, तो RHS की बात तो बाद में करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा रूट में है। तो रूट में हम लोगों ने क्या सीखा है, उसको रेशनलाइज करना, कि उसका रूट हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये आपके एबिलिटी पे डिपेंड है कि आप रूट को कैसे इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सिंपली तरीका है बच्चों रूट हटाने का, डिनोमिनेटर से हटाने का रूट, कि उसको आप ना परफेक्ट स्क्वायर बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 1 प्लस बी है, तो आप इसको
कैसे 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा रिजल्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए ना, इसके कंजुगेट 1 प्लस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप आजाद है 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा इसके हेल्प से a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमको रूट को एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम लोग उसको क्या कर ले, स्क्वायर कर ले। चलिए ये तो हो गया स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए उसको हम लोग क्या देखें, रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट से बाहर हो गया, कौन, 1 माइनस कॉस ए। अब डिनोमिनेटर साइड आपका क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए भी, तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए। अब देखिए, अब रिजल्ट आपको दिख रहा है, बहुत आसान है रिजल्ट। इसको क्या करिए, सेपरेट आउट कर दीजिए, 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब ध्यान से देखिए, अब जब आप इसका रिवर्स करेंगे 1 माइनस 1 बाई साइन ए का, तो क्या दिख रहा है हमको, कॉस ए के दिख रहा है, सो सिंपल। अब देखिए cos a बाई साइन ए क्या होता है, cot a, ये भी आ गया, जो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो हम लोग कैसे देखें कि रूट वाला भी टर्म है तो वो इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग का रूट वाले से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रूट वाले क्वेश्चन को करना कैसे है। सो बहुत आसान है बच्चों। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो दो टर्म आ गया, कितने टर्म है, 2 टर्म से एक साथ। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, सिंगल सिंगल टर्म था। चलिए तो अब 2 टर्म वाले को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है वैल्यू, LHS हम लोग पहले सॉल्व करेंगे बच्चों। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। RHS में 2 से थीटा लाना है। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बच्चों। देखिए इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, एक एक टर्म था तो हम लोग उसको सिंपली रेशनलाइज कर लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे ना एक टर्म तो है, प्लस करके एक टर्म और दे दिया। तो देखिए आपके पास ना 2 ऑप्शन है बच्चों, क्या, जैसे सिंगल सिंगल आप अभी इसको सॉल्व किए वैसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। सेम है जिसको कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या हो जाए, 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए अलग अलग, और जो आए उसको ऐड अप कर दीजिए। या बच्चों एक तरीका और है, यदि आप इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देख रहे हो बच्चों, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ठीक है। तो यदि आप उसका एलसीएम लेंगे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएगा, तो आपको अलग अलग करने का जरूरत नहीं, एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पूरे पे रूट है, तो आप अभी क्या देखें, अंडर रूट a बाई बी हो तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको ना हम लोग बच्चों ब्रेक कर लेते हैं, अंडर रूट a बाई बी को ना ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट b। अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि कैसे रहे, अंडर रूट a बाई बी है तो उसको अंडर रूट a बाई अंडर रूट b लिख सकते हैं। सेम है, इसको भी बच्चों वैसे ही आप लिख लीजिए। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ आपका, इससे फायदा ये हुआ कि जब आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो ये ऑलरेडी फॉर्मूले पे आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, वो आपको हेल्प करेगा। अब देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कैसे समझेंगे कि सर अलग अलग हम रेशनलाइज करें कि एक साथ रेशनलाइज करें। तो ये आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा बच्चों कि आपको करना क्या है, कैसे करेंगे कि आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको रूट को हटाना है, आपको रूट को हटा करके उसको रेशनलाइज करना है।
अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पे आपका a माइनस बी और a प्लस बी जैसे ही दिखा, आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए, ये पॉइंट स्ट्राइक जरूर करना चाहिए कि यदि आप इन दोनों का एलसीएम ले लें तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि आप तो डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते, ये रूट में है, तो रूट को तो अभी आप सीखे हैं कि अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे ही अब हम लोग अलग अलग करके लिख लिए, अब तो हम लोग एलिजिबल हैं एलसीएम लेने के लिए। तो आइए बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम देखिए क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा है, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, और एक अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर साइड में ऑलरेडी है, तो दो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट अमाउंट क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करिए बच्चों। अब ये टर्म आपका देखिए कितना आ गया, यहाँ पे लिख ले बच्चों। अब देखिए ये रूट का स्क्वायर, कोई भी यदि परफेक्ट रूट का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा बचा, और यहाँ से आपका क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। सिंपल, यहाँ पे तो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं बच्चों, सिंपल है, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी, रूट बी का स्क्वायर बी। अब ये रूट हट गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, रूट ए इंटू रूट बी, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ रखा है कि यदि ऐसा आपको टर्म मिले अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। चलिए तो इसको ना बच्चों हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ, उससे क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बनेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला जैसे ही बनेगा वो हमारा रूट से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, सो सिंपल। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो गया cos थीटा। अब cos का रिवर्स क्या होता है सेक, और लाना कितना था आपको सेक के टर्म में, आगे RHS। आई बात समझ में, कैसे करना है रूट वाले आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस उसको एनालिसिस करना है, डेटा को करना क्या है। चलिए बच्चों अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ट और समझ में आएगा बच्चों हम लोग को। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक अब हमको समझ में आ रहा है कि अब आप लोग को आसान लग रहा हो, यदि रूट वाले टर्म आपको मिले तो रूट वाले टर्म से आप लोग को डरना नहीं है, और उसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है। बहुत अच्छा, चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन का LHS लिख देते हैं बच्चों, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए ये आपका LHS हो गया। अब फिर से आपके पास वही ऑप्शन कि या तो आप इसको अलग अलग सेपरेट आउट सॉल्व करिए, या एक साथ एलसीएम ले लीजिए। एक साथ एलसीएम क्यों आप लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का लॉजिक बन रहा है। यदि ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं आता, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप अलग अलग सेपरेट ही उसको सिंप्लीफाई करते। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप हमको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो जब आपको क्वेश्चन ही ऑफर कर रहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन का बात मानेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस 1 सेपरेट आउट कर लिए बच्चों रूट को, सेम एज यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए अब जैसे ही आप एलसीएम लेंगे बच्चों a प्लस बी a माइनस बी की बात हो जाएगी, तो हम लोग का एलसीएम क्या हो गया अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, ये बचा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया सेक थीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस
यहाँ पे ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हुआ, ये बचा, और एक क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे था, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हो गया सेक थीटा प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। परफेक्ट रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी सेम है सेक थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब चलिए ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए अंडर रूट ए प्लस इंटू अंडर रूट बी, ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, क्या हो गया कैंसिल, तो क्या लेफ्ट बचा हम लोग के पास 2 सेक थीटा। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसीलिए तो हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग इसको लाने के लिए एलसीएम लिए थे यहाँ पे, और वही चीज हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपके पास सिंपल tan थीटा। अब देखिए अब रिजल्ट आपको क्या लाना था cosec थीटा में, लेकिन यहाँ पे क्या है sec और tan, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो टर्म बचेगा वो आपको cosec में आ जाएगा। cos को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, और tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं sin बाई cos। अब ये cos से ये cos कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचा आपके पास 2 बाई साइन थीटा, और 2 बाई साइन थीटा इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec थीटा, और जाना कहाँ था 2 cosec थीटा। पहुंच गए हम लोग। तो अब आपको लगा होगा कि रूट वाले क्वेश्चन मिले आपके पास तो उसको कैसे हैंडल करना है, अब आसान हो गई आप लोग के लिए। चलिए बच्चों अब हम लोग और अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप लोग मन से स्टडी करते रहिए, अच्छे से चीजों को सीखते रहिए, और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो सके जिनका भी पढ़ाई रुका हुआ है। चलिए बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।